हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम देखने वाले दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके यहाँ पे कल हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक लंबे गैप के बाद, दैट मीन्स की ऑलमोस्ट 1 वीक, दैट मीन्स की बीच में आपको 3 ट्रेडिंग डेज भी मिले होंगे जिसमें मैं अवेलेबल नहीं था। और कोई खास अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने परफॉर्म भी नहीं किया, तो मेरा जो हॉलीडे था वो कुछ खास अगर मैं देखूं तो इम्पैक्टफुल नहीं रहा, इसलिए मैं अच्छे से एंजॉय किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कल के लिए क्या प्लान करेंगे। कल के लिए अगर हम प्लान की बात करें तो हमें आज एक रेंज मिला हुआ है। ये जो रेंज है, जहां पे आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और सपोर्ट ले रहा था, ये हमारे लिए है नो ट्रेड जोन। इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। या तो इसके ऊपर आके और ट्रेड करना शुरू हो तो हम बाई प्लान करेंगे, या इसके नीचे जाके अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो हम सेल प्लान करेंगे। हम बाई कब इनिशिएट करेंगे? जब ये 41,380 या फिर 41,400 के ऊपर निकलेगा, तब हम उसमें एंट्री बनाएंगे। 70 से 80 पॉइंट का एसएल देंगे और पहला टारगेट लेंगे हम 41,500 की ट्रेजेक्ट्री का। और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 41,600 आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। तो ये दो हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब बात करते हैं सेलिंग। अगर आज का लो कटता है और इसके नीचे अगर ट्रैवल करना शुरू करता है तो फिर हम इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। हम शॉर्ट कब करेंगे? जब 41, 241, 190 के नीचे निकलता है तो उस केस में हम शॉर्ट करेंगे 70 से 80 पॉइंट का ऐसे लगा के, और पहला हम टारगेट लेंगे 41,100 की ट्रेजेक्ट्री। और उसके नीचे निकलता है तो फिर 41,000 की ट्रेजेक्ट्री का हमारा सेकंड टारगेट होगा। हालांकि 41,000 से थोड़ा सा पहले ही प्रॉफिट बुकिंग का प्लान कीजिएगा। 41,020 के आसपास हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। इस तरीके का प्लान आप करके रखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की अगर बात करें तो इसमें भी हमें एक रेंज मिला हुआ है। अगर ये वाला एक जोन देखे तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, उसको ब्रेक किया, शार्प सेलिंग आई। और फिर अगर हम देखें तो नीचे इसको एक यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। तो अब ये वाला एरिया जो है, ऊपर में ये और नीचे में ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। जब ये यहाँ से ऊपर की ओर ब्रेक करके और निकलेगा तो उस केस में हम बाई प्लान करेंगे। हम बाई कब करेंगे? जब ये 17,810 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देगा कॉन्फिडेंटली, तो उस केस में 25 से 30 पॉइंट कैसल देके और 17,860 के ट्रेजेक्ट्री का पहला टारगेट बनाएंगे। और उसके ऊपर निकलेगा तो फिर 17,880 का दूसरा टारगेट होगा हमारा निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में बाइंग साइड। अब बात करते हैं सेलिंग। अगर ये वाला लो ब्रेक होता है तो फिर डेफिनेटली नीचे ये जो लोज है ये टेस्ट किए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? जब ये 17,735 730 के नीचे निकलता है तो उस केस में 25 से 30 पॉइंट एसएल देके और 17,700 का पहला टारगेट बनाएंगे। और उसके नीचे निकलता है तो फिर 17,660 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमारा सेकंड टारगेट होगा सेलिंग साइड में निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक मैंने जो कल के लिए सिलेक्ट किया वो है डेल्टा कॉप। अगर डेल्टा कॉप में आप देखेंगे तो आज इसमें बहुत ही बढ़िया डबल बॉटम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, या फिर जिसको हम डब्लू पैटर्न भी कहते हैं। अब ये यहां से इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो उस केस में हमें बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। हम बाई कब करेंगे? जब ये 206 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करता है तो उस केस में हम बाई करेंगे 204 का ऐसे लगा के। 209 और 211 के हम टारगेट्स प्लान करेंगे बाइंग साइड में डेल्टा कॉप में। अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उस केस में, अगर सपोज ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो नीचे ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, ये अगर ब्रेक हुआ तो हमें शार्प सेलिंग भी देखने को मिलेगी। उस केस में क्या होगा? अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एक ट्रिपल टॉप पैटर्न हो जाएगा। ये एक टॉप हुआ, ये दूसरा टॉप हुआ, ये तीसरा टॉप। तो उस केस में अगर यहां से ब्रेकडाउन आता है तो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। शार्प सेलिंग कब देखने को मिलेगी? जब ये 201 के नीचे निकलेगा। 201, हालांकि 202 के नीचे निकलते ही हम एंट्री कर सकते हैं, बट सेफर साइड 201 के नीचे निकलेगा तो उस केस में हम एंट्री बनाएंगे। 203 का ऐसे लगाएंगे। 198 और 196 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में डेल्टा कॉप में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए बात करते हैं दूसरा इंट्राडे स्टॉक। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया वो है एसबीआई लाइफ। अगर एसबीआई लाइफ को आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से ये एक इस नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में कन्वर्ट होगा। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, अगर ब्रेक डाउन में कन्वर्ट होगा तो हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे? हम सिंपली वेट करेंगे किस साइड हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है। एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग का वेट कर लीजिएगा। एटलीस्ट 5 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग का तो जरूर वेट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि लेवल्स क्या होंगे।
हम बाई कब इनिशिएट करेंगे, जब ये 1186 के ऊपर निकलेगा, तो उस केस में 1180 कैसे लगा के 1194 और 1200 के हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, बाइंग साइड में अगर मोमेंटम रहा तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको 1210 1215 की भी ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकती है। तो जो लोग ट्रेलिंग जानते हैं, जिनको ट्रेलिंग आती है, तो वो ट्रेलिंग एसएल के साथ चलते रहेंगे। बिगिनर्स तो आराम से 1200 के आसपास अपना फाइनल प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करेंगे। बात करते हैं सेलिंग की। अगर ये वाला जो नीचे की ब्रेक डाउन मिलता है, तो उस केस में हम 1173 के नीचे निकलेगा तो शॉर्ट करेंगे, 1178 का एसएल लगाएंगे, 1168 और 1164 के हमारे टारगेट्स होंगे एसबीआई लाइफ में सेलिंग साइड में कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए, तो कल के ट्रेडिंग सेशन को आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।